साथियों नमस्कार। आज मैं आपको एक महान संत की कहानी सुनाऊंगा और ये उनके पूरे जीवन का वृत्तांत है। उन महान संत का नाम है तिरुवल्लुवर। ईसा के 300 वर्ष पूर्व तमिलनाडु के संत प्रवर तिरुवल्लुवर को दक्षिण की संत परंपरा का आदि पुरुष माना जाता है। तिरुवल्लुवर मदुरई के राजा उग्रवेल बलुदियार के समकालीन थे। पिता का नाम भगवन, माता का नाम आदि था। मलयापुर के एक बल्लुआ जाति के जुलाहे ने उनका पालन पोषण किया था। तिरुवल्लुवर ने पूर्ण पांडित्य और ज्ञान प्राप्त किया। वे जीव कारुण्य से प्रेरित होकर अन्य उपायों को त्याग करके केवल कपड़े बुनकर अपनी जीविका कमाते थे। वासेकी नामक उनकी पत्नी अति साध्वी एवं पतिपरायण थी। उनके प्रयास से कवि तिरुवल्लुवर के महान ग्रंथ तिरुक्कुरल को विद्वज्जनों में मान्यता मिली। तिरुवल्लुवर की अमर वाणी ऐसी एक अमोघ शक्ति से संपन्न है कि सब काल के, सब स्थानों के, सब जातियों के, सब मतावलंबियों के अलावा वृद्ध स्त्री पुरुषों की मार्गदर्शक सिद्ध हुई। तिरुवल्लुवर की अनुपम कृति तिरुक्कुरल विश्व भर में प्रसिद्ध है। उनके जीवन तथा काल के सामने काल का आवरण सा पड़ गया है। इसलिए इनके जीवन के कार्यों के संबंध में जनश्रुतियों का सहारा लेना पड़ता है। तिरुवल्लुवर की रचना तिरुक्कुरल के नाम से विख्यात हुई, जिसमें कुल मिलाकर 1330 दोहे हैं, जिन्हें तमिल में कुरल कहते हैं। 10-10 पद्यों में एक ही विषय का वर्णन किया गया है। 10 पद्यों को मिलाकर एक अधिकार बनाया गया है। इस प्रकार सारा ग्रंथ 133 अधिकार अर्थात अध्याय में विभक्त है। संत तिरुवल्लुवर ने 38 अधिकारों में धर्म, 70 अधिकारों में अर्थ, 25 अधिकारों में काम का प्रतिपादन किया है। मोक्ष का अलग प्रतिपादन कवि ने नहीं किया है। मोक्ष को धर्म, अर्थ, काम में ही सम्मिलित कर लिया है। कुरल शब्द द्वारा कवि ने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। जहाँ उन्होंने परमात्मा की एकता का, सर्वव्यापकता का वर्णन कर भक्ति की महिमा गाई है, वहीं उन्होंने स्त्री पुरुषों को आदर्श गृहस्थी चलाने के उपाय भी बताए हैं। राजा, मंत्री, सेनापति तथा अधिकारी पुरुषों का कर्तव्य बताया गया है। मानव जीवन में प्रतिदिन सामने आने वाली समस्याओं का समाधान तिरुक्कुरल में मिलता है। तिरुक्कुरल दीन किसान से लेकर महान राजा तक सबको मार्ग दिखाने वाला दीपक है। सबके लिए वह समस्याओं के समाधान की औषधि है। संत तिरुवल्लुवर रचित
तिरुक्कुरल को एक नीति कोश भी कहा जा सकता है। इसमें पुरुषों के साथ ही गृहिणियों को भी सम्मिलित किया गया है। तिरुक्कुरल में प्रेमियों का भी ध्यान रखा गया है, जिसमें उनके आचरण पर कई पद लिखे गए हैं। साधु, सन्यासी, व्यापारी, किसान सभी वर्गों के लिए आदर्श आचरण का उपदेश है। इसलिए तिरुक्कुरल काव्य जाति, स्थान, देश, काल आदि से ऊपर उठकर विश्व साहित्य का अनमोल रत्न माना जाता है। इसलिए इसे तमिल वेद, सत्यवाणी, उत्तर वेद के नाम से भी पुकारा जाता है। कहा जाता है कि इस ग्रंथ में सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस ग्रंथ में नहीं है। इस ग्रंथ तथा इसके रचयिता का महत्व इससे स्पष्ट हो जाता है कि इसका अनुवाद अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन आदि भाषाओं में हो चुका है। इस ग्रंथ में शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध तथा ईसाई आदि सब धर्मावलंबियों के लिए अनुकूल बातें कही गई हैं। 2000 वर्ष के बाद भी तिरुवल्लुवर और तिरुक्कुरल के संबंध में जो आस्था है वह सबके लिए आदरणीय है। तिरुक्कुरल में अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग कर्तव्य वैदिक व्यवस्था के अनुसार नहीं हैं, बल्कि सभी व्यक्तियों और वर्णों के लिए एक ही तरह के कर्तव्य बताए गए हैं, जो उनकी विभिन्न अवस्थाओं और स्तरों पर अलग अलग हैं। तिरुवल्लुवर एक कुरल में कहते हैं, सभी मनुष्य जन्म से बराबर हैं। कर्म भेद से ही वे अलग अलग जाने जाते हैं। वे मनुष्य को परिस्थितियों की उपज बताते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य वातावरण की विशेषता उसी प्रकार ग्रहण करते हैं जिस प्रकार पानी उस मिट्टी को जिससे होकर वह बहता है, तथा मनुष्य के मस्तिष्क में जो बुद्धिमानी होती है वास्तव में वह वातावरण की ही देन है। संपत्ति के असमान वितरण को वह एक पुरानी समस्या बताते हैं। उसका समाधान समय की मांग के अनुसार बदलता रहता है, ऐसा उन्होंने कहा है। वह कहते हैं, दीन दुखियों की भूख को शांत करने के लिए धन का संचय करें। एक कुरल अर्थात दोहे में वे कहते हैं, निर्धनों की भूख शांत करने के लिए ही धनवानों को चाहिए अपने धन को एकत्र करें। एक स्थान पर वह कहते हैं, धनी व्यक्तियों को धन निर्धनों को बांट देना चाहिए, और यदि वो ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा काम होगा। और यदि धनी व्यक्तियों का धन निर्धनों के काम न आवे, यह तो ऐसा ही है कि कोई बहुत सुंदर स्त्री अविवाहित रहे और बूढ़ी हो जाए। संत तिरुवल्लुवर
स्वर्ग को इस दुनिया से अलग नहीं मानते। उनका विचार है कि मानव अपने कर्मों के द्वारा अपने को स्वर्ग का अधिकारी बना सकता है। वे ईश्वर को प्रेम का दूसरा रूप मानते हैं। तिरुवल्लुवर को गरीबों से अपार सहानुभूति थी। वे दरिद्रता को अभिशाप मानते थे। वे कहते हैं, कल दरिद्रता ने आकर मुझे झकझोर दिया था। जो हंस हंस करके जी नहीं सकते, उनके लिए वह बड़ा विश्व दिन में भी रात के सदृश अंधकार में दिखेगा। तिरुवल्लुवर के में सभी गुण अतिथि सत्कार, मित्रता, कृतज्ञता, करुणा, बातचीत, व्यवहार में संयम तथा मृदुता कूट कूट कर भरी थी। वे किसी से ईर्ष्या नहीं करते थे, मुक्त हंसी के साथ जीते थे और गरीब लोगों के प्रति अपार दया का भाव रखते थे। यानी दक्षिण भारत के महान संत तिरुवल्लुवर आज की संत परंपरा के आदि गुरु, आदि संत माने जा सकते हैं और वे समाज के द्वारा बनाई गई ऊंच नीच की व्यवस्था का तिरस्कार करते थे। उनके पूरे जीवन के देशना यही है कि मनुष्य जन्म से बराबर है, कर्म से अलग अलग है, किंतु न तो कोई छोटा है न तो कोई बड़ा है। और साथियों, ऐसे महान संत हमारे देश में बहुत सारे हुए हैं जिन्होंने समय समय पर इस धरा पर आकर हमें ये चिताया है, ये बताया है कि सभी मनुष्य समान हैं, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। उन महान संतों ने सबके लिए काम किया, समाज को चेताने का, जगाने का और चिर निद्रा से उठाने का भरसक प्रयास किया है कि जागो और एक दूसरे से घृणा, भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष खत्म करो। सभी मनुष्य बराबर हैं, सबका रोटी बेटी का संबंध हो, ऐसे समाज की स्थापना हो। इसके लिए तिरुवल्लुवर ने काफ़ी काम किया और उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों में जो बातें हैं वे उस समय के तत्कालीन जो धर्म है अर्थात जैन, बौद्ध, सनातन और बल्कि उसके बाद के जो बहुत सारे धर्म बने, इसमें ईसाईयत है और इस्लाम है, उन सभी लोगों ने देखा उन जब ग्रंथों को तो माना कि उनकी जो लिखी बातें हैं वे सभी स्वीकार कर सकते हैं। यानी कि सभी धर्मों में आज उनकी वाणी का आदर है। तो मैं इतने कहना चाहूँगा कि महान संतों की परंपरा में आज एक इस श्रृंखला का पहला अध्याय मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया तिरुवल्लुवर जी की जीवनी के विषय में। और आगे आपको हम और भी कई संतों के विषय में बताएंगे जिन्होंने समता, बंधुता और न्याय के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया और मनुष्य जाति के विकास में, मनुष्य जाति की मनुष्य जाति में आपस में प्रेम हो, सद्भाव हो, इसके लिए उन्होंने बहुत काम किया है। तो ऐसे महान संतों की जीवनी लेकर मैं आपके पास आऊँगा। तो बने रहिए इस चैनल के साथ में। धन्यवाद।